सबको लगता है कि स्मार्ट मीटर को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन क्यों देखने को मिल रहा है दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर इसमें कोई गड़बड़ी है या फिर इसके पीछे बहुत बड़ा घोटाला जनता के साथ किया जा रहा है। आखिर स्मार्ट मीटर क्यों लगवाया जा रहा है, आइए एक एक करके डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, उसके खिलाफ जनता का आक्रोश इतना ज़्यादा क्यों भड़कता जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि अभी तक आपको शायद पता हो गया होगा कि जो उत्तर प्रदेश का ललितपुर है, वहां पर स्मार्ट मीटर को लेकर जगह जगह पर जो है कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि भाई साहब किस प्रकार से लोग जो है कैंडल हाथों में लेकर और यह कह रहे हैं कि आप जो है स्मार्ट मीटर को हटा लीजिए, मुझे स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी विरोध प्रदर्शन तेजी से देखने को मिला है। यह तो हो गई वहां ललितपुर की बात। इसके अलावा जो जौनपुर जिला है, वहां पर भी स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन महिलाओं के द्वारा देखने को मिल रहा है और उनका कहना है कि जो बिल है पहले की तुलना में 10 गुना ज्यादा आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध प्रदर्शन सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर जब सरकार कहती है कि हमने जो स्मार्ट मीटर लगवाया है ताकि उससे जो है बिजली चोरी रोकी जा सके, तो आखिर इसके पीछे किस प्रकार का घोटाला चल रहा है। आगरा में भी यह एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, जहां पर लोग जो है उखाड़ उखाड़ कर भाई साहब स्मार्ट मीटर को फेंक रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जनता का जो आक्रोश है, गुस्सा है, किस तरीके से स्मार्ट मीटर के खिलाफ देखा जा सकता है। तो अब सवाल यह है कि आखिर स्मार्ट मीटर पर इतने ज्यादा विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है। हालांकि सरकार ने जिस तरीके से कहा है कि भाई साहब पहले जो निगेटिव बैलेंस होते ही बिजली आपकी कट जाती थी, अब लगभग नहीं कटेगा। लगभग अगर आपका 200 रुपए तक निगेटिव हो जाता है तब भी आपका बिजली बिल नहीं कटेगा। लेकिन सरकार के इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी अभी तक विरोध प्रदर्शन भाई साहब थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि सरकार ने कहा है कि जांच कमेटी जो है गठित कर दी गई है, जब तक इस पर रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कोई भी व्यक्ति जबरन जो है स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए आपको कोई कर्मचारी बाध्य नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों, वही सवाल फिर है कि आखिर इतने ज्यादा बिल क्यों आ रहे हैं। क्या आपके साथ कोई घोटाला हो रहा है? क्या टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है कि अब भाई साहब यह पता भी नहीं चल पा रहा है कि बिल कितना आ रहा है, जबकि लोगों का यह दावा है कि भाई साहब जो हमारा बिल पहले आता था, जो पहले मीटर लगा हुआ करता था, उसमें लगभग महीने का 500 से 700 रुपए आता था। लेकिन जब से स्मार्ट मीटर लगा है तो बिल जो है हमारा 2000 से 2500 के बीच आ रहा है। वहीं कई लोगों को ऐसी शिकायतें भी आई हैं कि भाई साहब हमारा बिल जो है लाखों में आ रहा है। और इसीलिए भाई साहब रातों रात जिस तरीके से बिल इतनी ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, इसी को लेकर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन तेजी से देखने को मिल रहा है। तो सवाल यह है कि क्या यह टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी है? क्या यह एक आपके साथ या फिर जनता के साथ बहुत बड़ा सरकार जो है घोटाला कर रही है? आखिर इससे जो है किस तरीके का हानि देखा जा रहा है? क्या इसमें जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो है कमियां गिनाई जा सकती हैं? क्या टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से फेल हो चुका है, खासकर स्मार्ट मीटर को लेकर? जब साइंस इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है तो आखिर ऐसी घटनाएं क्यों देखने को मिल रही है? क्या यह जो है जानबूझकर जनता के साथ किया जा रहा है, बहुत बड़ा घोटाला है? क्या इससे सरकार बहुत बड़ी कमाई या फिर रकम ऐंठने वाली है आपसे? हालांकि सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि भाई साहब जिस प्रकार से आपका बिजली बिल काट लिया जाता था जब आपके बैलेंस जो है खत्म हो जाता था, लेकिन पहले आपको जानकारी नहीं मिल पाती थी, लेकिन सरकार ने इसको नियम लागू कर दिया है कि आपका बिजली बिल तभी काटा जाएगा जब तक आपके पास एक एसएमएस नहीं जाएगा और जो है आपको फ़ोन करके बताया जाएगा कि भाई साहब आप रिचार्ज करवा लीजिए। जिस तरीके से फ़ोन पर बताया जाता है उसी तरीके से आपको बताया जाएगा बिल को भी लेकर, ताकि आप जो है इस प्रकार की पारदर्शिता बढ़ सके। मतलब इस प्रकार की जो खामियां हो रही हैं ताकि वह गलती ना हो पाए। और सरकार का कुल मिलाकर कहने का मतलब ये था कि जो हमने स्मार्ट मीटर चालू किया है लगवाने का, उसमें ताकि बिजली बिल जो चोरी होती थी उसको ताकि रोका जा सके। लेकिन फिर वही सवाल भाई साहब, ये सरकार जो रोकने का काम कर रही है, क्या उससे बिजली बिल इतना ज़्यादा आएगा? आइए देखते हैं कि किस प्रकार से जो है जनता के द्वारा बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये समझने वाली बात है कि जनता के साथ किस प्रकार से घोटाला या फिर बड़ा स्कैम हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एक न्यूज निकल कर सामने आ रही है, जागरण ने इसको जो है प्रकाशित किया है और कहा है कि भाई साहब बिजली आपूर्ति ठप होने के बावजूद भी ग्रामीणों के मोबाइल पर प्रतिदिन 60 से 63 रुपए का बिजली बिल का मैसेज आता है। मतलब कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि आपके घर बिजली नहीं आ रही है 3-4 दिनों से, फिर भी आपके मोबाइल पर जो है एसएमएस लगातार 60 से 63 रुपए आए, तो क्या आप सोचेंगे? आप क्या सोचेंगे भाई साहब कि हमारा जो बिजली बिल जब हम यूज ही नहीं कर रहे हैं तो आखिर बिजली बिल आ कहां से रहा है? यह टेक्नोलॉजी किस प्रकार से काम करती है स्मार्ट मीटर में?
कई सारे सवाल जो है आपके मन में खड़े होता है। और यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से भाई साहब कहा जा रहा है कि बिजली जो है नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे गांव में जब आंधी आई थी तो वहां पर जो है बिजली जो है बिगड़ गई थी, क्योंकि वहां पर पेड़ गिर गया था और कई दिनों तक बिजली नहीं आ रही थी। फिर भी हमारे जो मैसेज जो है हमारे मोबाइल पर लगातार आते रहता था कि भाई साहब आपका बिजली बिल इतना आया है, इतना आया है, 60 रुपये 63 रुपये, इस प्रकार का जो बिजली बिल आता था। जबकि लाइट का यूज हम कर ही नहीं रहे, तो आखिर बिजली बिल कहाँ से जनरेट हो रहा है, आखिर मैसेज जो है कहाँ से आ रहा है, क्या यह सरकार जो है मनमाना कर रही है? हालांकि सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि भाई साहब अगर आपका बिजली का बिल जमा है तो 2 घंटे के अंदर जो है आपको बिजली आपूर्ति कराना आवश्यक होगा। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा जो है जुर्माना या फिर मुआवजा कर्मचारियों पर यह लगाया जा सकता है। अगर ये सभी काम नहीं किया जाता है तो कर्मचारियों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना सरकार ने लगाने का आदेश जो है दिया है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि स्मार्ट मीटर में जिस तरीके से जब बिजली का बिल यूज ही नहीं हो रहा है तो आखिर भाई साहब मैसेज कहाँ से आ रहा है? जब हम बिजली का यूज कर ही नहीं रहे हैं तो आखिर मैसेज क्यों दिया जा रहा है सरकार के द्वारा या फिर कर्मचारियों के द्वारा? कई सारे सवाल जो है खड़े करता है आपके मन में भी। आपके हिसाब से क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।